हाँ भाई जवानों, दिल्ली पुलिस के भावी सिपाहियों, एक बार फिर से सभी छोटे बहन भाइयों को और भाई एक्स सर्विसमैन साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पिछली साल की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ को लेके। एक तो कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है, पिछली बार काफी अचंभे वाली चीजें देखने को मिली थी। दूसरा, कट ऑफ किस आधार पर बढ़ती है या घटती है और इस बार एक्सपेक्टेड कितनी क्या रह सकती है, इस बारे में अपन बात करने वाले हैं। दूसरा, आप ये देख सकते हैं चैनल पे जाके बहुत पुराने जो सबसे पहले मैंने वीडियो डाले थे जिस टाइम चैनल शुरू किया था हम लोगों ने सभी ने मिलकर दिल्ली पुलिस की उस पिछली भर्ती के बारे में ऑथेंटिक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमेशा दी थी, चाहे फिजिकल की डेट को लेकर रही हो या फिर कट ऑफ को लेकर रही हो। हमने बोल दिया था कि इस बार हमने, क्योंकि ग्राउंड से भी रिपोर्ट दी थी कि हर डे में किस ग्राउंड से कितने बालक पास हो रहे हैं और कितने फेल हो जा रहे हैं, तो जिस वजह से मेरिट हमने पहले बोल दिए थे कि 1 नंबर तक मेरिट बढ़ना भी बहुत मुश्किल वाली बात हो रही है इस बार। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, बहुत बड़े बड़े चैनलों पे भी जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी ना कि 10 बढ़ेगी, 12 बढ़ेगी, 15 बढ़ेगी, वो सब फेल हो गए थे। क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनलों पे तो लोग अपने कोर्स और बुक्स बेचने में लगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो दिल्ली पुलिस से ही जुड़े हुए हैं जहां पे उनके पास में इंफॉर्मेशन सही भी मिल जाती है, ठीक है। तो अपन इसमें यही बात करेंगे। पिछली बार एक तो कितनी क्या कट ऑफ गई थी, चाहे भाई मेल हो या फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, सबकी कितनी क्या कट ऑफ गई थी, है ना। और किस बेस पे कट ऑफ जो है कम या ज्यादा हो जाती है, इस बारे में बात करेंगे। क्या प्रोसेस इसका रहता है, क्या कहानी, अपने दोनों कट ऑफ बताएंगे आपको। तो फिजिकल को लेके कितनी कट ऑफ गई, उसके बाद जब फिजिकल हो गया था, उसके बाद जब फाइनल मेरिट आई थी उसमें जो है कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। इस बारे में अपन बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने दोनों रखी हुई है यहाँ पे। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो पहले आपका एग्जाम होता है, ठीक है, तो आपका पहले एग्जाम और एग्जाम से आपकी जितनी पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट का नंबर ऑफ पोस्ट के 12 गुना कैंडिडेट जो है बुलाए जाते हैं आपके फिजिकल के लिए। अब 12 गुना से कम कभी भी नहीं बुलाएंगे, ज्यादा बुला लेंगे। ज्यादा किस लिए बुला लेंगे, क्योंकि एक मेरिट निकालेंगे वो, जैसे भाई उन्होंने मान लो कि ईडब्ल्यूएस की 60.24286 करके फिजिकल की कट ऑफ निकाली थी, ठीक है, मेल कैंडिडेट की। अब इस कट ऑफ के ऊपर जितने बालक होंगे ना, चाहे वो 12 गुना से ज्यादा हो रहे हैं, उन सभी को बुलाना पड़ता है, क्योंकि उनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और उन सबको छोड़ देंगे तो 12 गुना से कम रह जाएंगे, इसलिए उनको इतने कैंडिडेट बुलाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये सोच लो, ये समझ लो आप कि इतने बालक को बुलाएंगे। फिजिकल में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं करते हैं, एग्जाम में बहुत बालक छट जाते हैं, ठीक है। तो यहां से कहानी शुरू हो जाती है। एक तो टॉप बालक पहले तो ले लिए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि यहां एग्जाम निकालना, अगर यहां आप निकाल लेते हैं तो आगे जाके सिलेक्शन थोड़ा इजी हो जाता है। किस हिसाब से होता है, किन किन शर्तों पे कभी कभी मेरिट बढ़ जाती है तो कभी नहीं बढ़ती है, उस बारे में अपन बात कर लेंगे। पहले आपको मैं ये दिखा दूं कि भाई मेरिट जो है कितनी गई थी और क्या कहानी रही थी। पहले ये देख लो, जब फिजिकल के लिए बुलाया, एग्जाम में जितने बंदे पास हुए उनको जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था, तो पहले अपन देख लेते हैं कांस्टेबल मेल कैंडिडेट जो हैं। तो ईडब्ल्यूएस के जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है ये 60.24, मतलब कि आप 60.24 मान के चलो, इतनी कट ऑफ के ऊपर सभी बालक बुला लिए गए थे जिनके इतने नंबर थे, उन सबको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। मेरिट बढ़ी कितनी, पहले अपन ईडब्ल्यूएस कांस्टेबल मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनकी गई थी 61.6। अब देख लो आप, 60.2 से 61.6, मतलब एक से थोड़ी सी ज्यादा, 1 पॉइंट कुछ ही बढ़ी है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ी थी पिछली बार। अपन उस बारे में बात करेंगे क्या कहानी रही थी, उससे पिछली भर्ती में थोड़ी ज्यादा बढ़ी थी, ठीक है, उसकी क्या कहानी थी और इस बार क्या हो सकता है उस पर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। पहले मोटा मोटा किसी किसी का अपन देख लेते हैं। जैसे जर्नल को ले लो पहले, ठीक है, जर्नल की कट ऑफ तो गई थी 68 है ना, लेकिन फिजिकल के टाइम में जो कट ऑफ गई थी जर्नल की 65 की थी, ठीक है। जर्नल की थोड़ी सी मारामारी रहती है, इनके जो है 3 मतलब कि 3 मार्क्स की हिसाब से इनकी कट ऑफ बढ़ी थी। वही आप SC ST की देख लो भाई, SC की 57.9 है और यहां आप देखोगे तो 58, मतलब कि 0.1 भी नहीं बढ़ पाई इनकी, तो ठीक है, यहां देख सकते। उसके बाद में आ जाती है ST की, तो इनकी 58 गई है, उसके बाद इनकी 58 ही रह गई, ये भी नहीं बढ़ पाई, लाड़ लो, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की देख लो, 66.8 है या 67.7 है, 0.9%, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं पिछली बार क्या हाल रहा था। अपन आगे बात कर लेंगे पूरा कि किस हिसाब से क्या कहानी रही, इस बार कहानी क्या होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं आपके एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनकी। एक्स सर्विसमैन में सीधा सा पहले जर्नल वालों की बात कर लेते हैं, तो 25, ठीक है, मात्र 25 नंबर जो ले आए थे उसको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। उसके बाद में 41 जर्नल वालों की, एक्स सर्विसमैन की मेरिट यहां बढ़ी थी, 41 गई थी, ठीक है, क्योंकि सभी ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था। ऐसा कोई एक्स सर्विसमैन होता नहीं है कि जो फिजिकल क्वालिफाई ना कर, बिना प्रैक्टिस के भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी बढ़ी थी और उनकी फिजिकल की वजह से रहा था, वो भी अपन क्लियर कर देंगे। उसके बाद ओबीसी की 45 और यहाँ
54, इतनी बड़ी थी, मतलब 54 फाइनल सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद एसटी वालों का 29 पे, एससी वालों का 25 पे, 25 पे ईडब्ल्यूएस। मतलब इस हिसाब से एक्स सर्विसमैन की तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कितनी जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन जितने मेरे साथी हैं उनको तो ज्यादा भड़क लेने की जरूरत है ही नहीं। और अगर बात करें फिर उनमें कमांडो कोर्स वाले, तो उनकी तो मेरिट जो है ना के बराबर जाती है। ठीक है, जितने आराम से ला सकता है कैंडिडेट इतने नंबर। तो फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं अपन। फीमेल में आपका सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की 48 में फिजिकल के लिए बुला लिया गया था इनको, और 53 गई थी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, इनकी इतनी मेरिट बड़ी थी भाई फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है, उसके बाद में एससी वाले कैंडिडेट की 46 गई थी, फिजिकल के लिए बुला लिया गया था, और 46 ही रह गई थी जितनी फीमेल कैंडिडेट थी। 46.6 थी, यहाँ 0.7, मतलब कि 0.1 बढ़ी थी। देख लो आप फाइनल मेरिट जो है। उसी हिसाब से भाई आगे आ जाओ, एसटी का 44.6 है, यहाँ 53.2 है। यहाँ थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी एसटी की फीमेल कैंडिडेट की मेरिट। ठीक है, अपन इस बारे में बात करेंगे क्या कहानी रही थी। ओबीसी है, ओबीसी में यहाँ देखेंगे आप 60 पे, और फिजिकल के लिए बुलाया गया था 55 पे। जर्नल को भी 55.6 पे बुला लिया गया था। उल्टा ओबीसी की ही जो है फिजिकल वाली मेरिट ज्यादा गई थी इनसे। ठीक है, 55.6 पे बुला लिया गया था जर्नल का, तो इनकी लेकिन फाइनल वाली जो है 61 गई थी। अब देखो इस बार अगर इससे पहले वाली भर्ती की अगर अपन बात करें ना, तो उसमें मेरिट का जो ये वेरिएशन जो था ना, मतलब कि फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट जो है काफी बड़ी थी भाई, 10-10, 12-12, 15-15 नंबर तक बड़ी थी। इस बार जो ये लास्ट भर्ती हुई थी, इसमें कहानी क्या थी कि एग्जाम के बाद फिजिकल के लिए समय ही नहीं दिया गया। जो बालक सोच रहा था ना कि मैं एग्जाम के बाद में तैयारी कर लूंगा फिजिकल की, तो वो रह गए। जिसकी थोड़ी बहुत भी तैयारी थी उसने फिजिकल निकाल लिया, और मैक्सिमम बालक कहाँ निकले थे, लंबी ऊंची कूद में निकले थे। बहुत ज्यादा भी नहीं है, मैंने मतलब इस हिसाब से प्लान के वीडियो डाले हुए। अगर आप देखेंगे कि लॉन्ग जंप या हाई जंप आपको कैसे करनी है, आप 1 महीने अगर फॉलो कर लोगे तो आपका आराम से फिजिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा अभी से काफी वीक है फिजिकल, तो नॉर्मल डेली अपने शरीर को सुबह सुबह आधा घंटा आप जरूर दें। ठीक है, जिसमें सप्ते में 2 दिन आप रेस्ट भी लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मेरिट की कहानी पिछली बार इस वजह से घटी थी कि फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिला था। अब मेरिट अप डाउन किस वजह से होती है, देखो आप जो कर सकते हो वो है एग्जाम की तैयारी। ठीक है, उसमें जितना मेहनत कर सकते हो, जितने ज्यादा नंबर ला सकते हो, वो है आपके हाथ में। उसके बाद में पहले हो जाता है आपका एग्जाम। ठीक है, एग्जाम होने के बाद में लाड़ लो, आपको बुलाया जाएगा 12 गुना कैंडिडेट को, वैकेंसी के 12 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब फिजिकल के लिए 12 गुना कैंडिडेट बुलाए गए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को पास करवा सकते हो। ठीक है, अब आपके साथ कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं वो उनकी मेहनत है। अब यहां कहानी घटती है सारी, जिसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो अगर फिजिकल में रह गया, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बालक रहते हैं, विशेषकर इसमें लाइसेंस वाला थोड़ा बहुत ज्यादा बालकों के साथ रहता है। और मैं पहले से ही बता देता हूं यार, एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस अपना बना के रखो। ठीक है, नहीं तो आपको भर्ती आ जाएगी, दिक्कत आएगी, लाइसेंस नहीं बन पाएगा। मेरी नजर में 8 से 10 बालक मेरे क्षेत्र के ऐसे हैं जो काफी दिनों से सर लाइसेंस बनवाना है, बनवाना, हाँ बनवाएंगे, भर्ती आ गई पर उनका लाइसेंस नहीं बना है। ठीक है, तो फिजिकल के लिए टोटल वैकेंसी के 12 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। फिर फिजिकल कितने बंदे पास कर रहे हैं, एग्जाम में कितने बंदे, मतलब एग्जाम निकाले फिजिकल कितने पास करते हैं, और डॉक्यूमेंट में कितने बंदे छट रहे हैं, वहां से मेरिट डिसाइड हो रही है। अगर अच्छा खासा टाइम मिला फिजिकल के लिए तो मेरिट बढ़ेगी, क्योंकि लगभग सभी बालक फिजिकल निकाल लेंगे, और सबके डॉक्यूमेंट भी ठीक ठाक है तो मेरिट बढ़ेगी। लेकिन अगर फिजिकल का टाइम कम देते हैं, वैसे जो बालक, वो कहानी सुनी होगी आपने, गर्म दूध से मुंह जड़ने के बाद लस्सी को भी छान छान के फूक फूक के पीता है, तो इस बार बालक अभी से तैयारी रखेंगे। तो बात यह है, मेहनत करो अपने एग्जाम में सिलेक्शन लेने की इस बार। ठीक है, एग्जाम में जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, उसमें जितने ज्यादा नंबर लाओगे फाइनल सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। दूसरा, मेडिकल के लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाले हुए हैं, वो देख लेना, या फिर दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल मेडिकल की एक वीडियो ले आऊंगा मैं। दिल्ली पुलिस का पिछली बार मेडिकल में भी बहुत बालकों के साथ में, मतलब ये मान लो कि बालकों के धोखा नहीं ना उड़ रहा था भाई, क्योंकि मेडिकल करा लिया था पैरामिलिट्री ने। ठीक है, सीएपीएफ के जो हॉस्पिटल थे दिल्ली में, पैरामिलिट्री के जितने हॉस्पिटल है उनमें डिटेलमेंट दे दी थी इनको मेडिकल करवाने के लिए। पहले दिल्ली पुलिस कराती थी भाई, जनरल हॉस्पिटल वगैरह में करवा दिया तो वहां पे उतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन भाई पैरामिलिट्री ने तो वही ठाके कर दिया, एसएससी जीडी की तरह मेडिकल। तो उसमें काफी बालक जो है फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइन नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनको मेडिकल में अनफिट कर दिया था। ठीक है, अगर आपको भी लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट है मेरा मेडिकल का, तो बता देना, कमेंट कर लेना, टेलीग्राम में मैसेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस हिसाब से रहता है मेरिट बढ़ने या चढ़ने का जो सिस्टम है ना दिल्ली पुलिस के अंदर वो। बाकी कोई डाउट हो पूछ लेना। इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार।